हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई थिंक बहुत दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग नूसी गोवा का जीपी रेटिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आप जीपी रेटिंग ज्वाइन कर सको और नूसी गोवा से कर सको। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नूसी गोवा के वेबसाइट पे आ गए हैं और यहाँ पे देख लो, नूसी गोवा का ये वेबसाइट है, नूसी मैरीटाइम एकेडमी। यहाँ पे ये कोर्सेज जो है वो दो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर जीपी रेटिंग कोर्स पे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इनका वेबसाइट पे आ गया इनका ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जूम कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड विद सब्जेक्ट इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस विद 40% एग्रीगेट इंग्लिश, 40% इन 10th और 12th। तो ये समझ में आ गया होगा कि 10th आप पास होने चाहिए और किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, सीबीएसई हो, सीबीएसई, बिहार बोर्ड या फिर महाराष्ट्र बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो आप पास होने चाहिए। ठीक है, स्टेट बोर्ड भी होगा, आईसीएसई बोर्ड भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे में क्या दिया हुआ है, अब 10th का हो गया। अगर आप 12th किए हो किसी भी स्ट्रीम से, उसमें भी आपका 40% है, इंग्लिश में 40% है तो आप कर सकते हो। ठीक है, बट 10th क्लास में आपका इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस होना कंपलसरी है। ठीक है, और ये जो 40% जो है वो इंग्लिश में या तो 10th या 12th में होना चाहिए। ठीक है, किसी दोनों में होना चाहिए तो हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, अगर आप आईटीआई किए हो, ठीक है, अगर आप आईटीआई किए हो तो ये तो भी कर सकते हो। 2 year ITI course approved by DVET with minimum 40% aggregate marks in final year of ITI and minimum 40% in English 10th 12th। मतलब कि आप 2 year का ITI कोर्स किए होने चाहिए अप्रूव्ड कॉलेज से। ठीक है, उसमें भी 40% फाइनल ईयर में होना चाहिए और 40% इंग्लिश में 10th 12th में कंपलसरी है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप मिनिमम 40% इंग्लिश 10th 12th और डिप्लोमा और डिग्री, मिनिमम अगर आप डिप्लोमा और डिग्री किए हो तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर आप डिग्री और डिप्लोमा की हो किसी वर्नाकुलर मीडियम से बोले तो गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है, तो उसमें आपका इंग्लिश में 50% होना चाहिए। ठीक, और आपको यहाँ पे हम बता दें कि कौन कौन से आईटीआई के ट्रेड्स होने चाहिए। ठीक है, हम धीरे धीरे सब पे आएंगे। तो यहाँ पे ट्रेड्स की बात करें तो यहाँ पे ट्रेड्स ट्रेड्स भी दिया होगा। पहला है फिटर, दूसरा है मैकेनिस्ट, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। और थर्ड में है जो मरीन फिटर, फोर्थ मोटर मैकेनिक, टर्नर, वैसल नेविगेटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल होगा। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स एसी मैकेनिक, मोटर व्हीकल मैकेनिकल, ड्रॉट्समैन, एंड चौथा 14th है वेल्डर। ठीक है, तो इन सब ट्रेड में अगर आप आईटीआई की हो तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर करते हैं, यहाँ पे एज की बात करेंगे। तो एज जो है वो आपका 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, जब कोर्स स्टार्ट होगा तब तक। फिर ठीक है, मेडिकल फिटनेस में देखेंगे, हाइट आपका 158 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, बीएमआई मिनिमम 20 होना चाहिए, बीएमआई 30 मैक्सिमम होना चाहिए। ये क्लियर हो गया बात। फिर उसके बाद यहाँ पे कलर देखेंगे आई साइड का, तो नो कलर ब्लाइंडनेस होना चाहिए। ठीक, और आई डिजीज कोई नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस जो है वो 6x6 होना चाहिए। ठीक है, या फिर 6x9 होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी एक में 6x6 कंपलसरी है। नहीं तो दोनों आंखों में 6x6 है तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद बोलने में कुछ मतलब डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, या रुक रुक के नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, या फिर कोई बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन। कोर्स ड्यूरेशन जो है 6 मंथ का है। 2 बार कोर्स होता है, 1 जनवरी और फिर जुलाई को। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स देख लो, यहाँ पे दिख तो नहीं रहा होगा, मैं भी बता देता हूँ। पासपोर्ट आपका कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट रहेगा तभी फॉर्म फिल करोगे। कंपलसरी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। और बी में दिया हुआ वैलिड अप टू एटलीस्ट 2 year आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सर कोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद सी में दिया पासपोर्ट शुड हैव सरनेम एंड गिवन नेम।
ठीक। फोर्थ में क्या दिया हुआ है कि पासपोर्ट शुड नॉट बियर ECR रिक्वायर्ड इंडोर इंडोर्समेंट। मतलब ECR मतलब क्या होता है, देखो हम ECR बता दें। ई ECR जो है वो, अगर आप 10th से नीचे हो, ठीक है, 10th से नीचे तक पढ़े हो, तो ECR आपके पासपोर्ट पे लग जाता है। मतलब कि इमिग्रेशन के लिए आप वहाँ पे जाओगे एयरपोर्ट में ना, तो वहाँ पे इमिग्रेशन आपका होगा, तो ये ECR नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट 5 5 में क्या है, नेम एंड DOB ऑन पासपोर्ट एंड मार्कशीट शुड बी सेम। तो उस पे जो होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ और नेम जो है वो पासपोर्ट पे सेम होना चाहिए। ठीक है। अब नीचे में देखेंगे क्या क्या और डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सिलेक्शन इज डन बाय रिटन एंड ओरल टेस्ट इन इंग्लिश ग्रामर मैथ साइंस एंड जनरल नॉलेज सिलेबस अप टू इंक्लूडिंग 10th। मतलब कि आपको इंग्लिश ग्रामर पूछेगा, मैथ साइंस जन GK पूछेगा, GK GS 10th तक का। ठीक है। फिर उसके बाद क्या, एप्लीकेशन फॉर्म भी डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट एट लास्ट। मतलब इसका जो है जो फॉर्म जो है वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी और जुलाई में फॉर्म दिखता है। ठीक है। फिर उसका फीस जो है वो 2 लाख रुपए है, और आपको 22 हजार जो है वो कैश देना पड़ेगा टेलर को फॉर ड्रेस के लिए, और 2 हजार जो है वो सिक्योरिटी मनी वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। एक बार फॉर्म फिल हो गया तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो इतना ही था इनके इसमें। तो अभी फॉर्म ओपन है, तो फॉर्म जिसको फिल करना वो फिल कर सकता है। ठीक ना। तो फॉर्म फिल कर लो। और फॉर्म फिल्म का वीडियो हम कुछ देर में ला देंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो फॉर्म फिल्म भी देख लो। और डॉक्यूमेंट्स अगर जानना है कि यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सैम्पल फॉर स्कैन डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे क्लिक करो और डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके देख लो। ठीक है। चलो हम एक बार दिखा भी देते हैं। वैसे तो डॉक्यूमेंट सारा अपलोडेड है। तो ये पासपोर्ट है, पासपोर्ट, 10th मार्क्सिट, मेडिकल, फोटो एंड सिग्नेचर, BMI चेक। तो यहाँ से सब डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक ना। चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।